तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ तांग्या का ट्रीटमेंट करता है, जिसके बाद युहाओ टाइटल्ड डुलुओ लेवल पर ब्रेक थ्रू करने और सेकंड सोल कोर बनाने के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला जाता है। लेकिन युहाओ को सेकंड सोल कोर बनाने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, जिसके चलते एल्डर मू एंड युहाओ की मदद करते हैं। इसके बाद हमें डीतियन को दिखाया जाता है, जिसका युहाओ से कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो श्रेक अकेडमी की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें डीतियन को दिखाया जाता है, जो कुछ ही समय बाद डीतियन श्रेक सिटी के ऊपर प्रकट होता है और उसके अपीयर होते ही पूरी सिटी का अलार्म सिस्टम बजने लगता है और सिटी के सर्वेलेंस सोल टूल्स तुरंत उसे लॉक कर लेते हैं और कई सोल इंजीनियर्स उसे रोकने के लिए आसमान में उड़ते हैं। लेकिन ये देखकर डीतियन सिर्फ एक ठंडी हुंकार भरता है और उसकी आवाज के साथ ही आसमान कांप उठता है, जिसकी वजह से वे सभी सोल इंजीनियर्स किसी इनविजिबल प्रेशर से वापस जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद डीतियन कोल्ड आवाज में कहता है कि युहाओ को बाहर बुलाओ, मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। जो सुनकर श्रेक अकेडमी का इमरजेंसी अलार्म बदल जाता है और कुछ ही पलों बाद यान सावजे, सियान लिनियर, कियान डुओदुओ, काई मेनियर आसमान में पहुंच जाते हैं। लेकिन डीतियन को सामने देखकर सभी के चेहरे सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि बीस्ट गॉड से टकराना कितना खतरनाक हो सकता है। और तब यान सावजे आगे बढ़कर कहता है कि बीस्ट गॉड काफी समय बाद मुलाकात हो रही है और क्या बात है कि आप इतने शानदार तरीके से श्रेक अकेडमी आए हैं। इतना कहते हुए वो अपनी होली फिनिक्स फ्लेम रिलीज करता है और पूरे प्रेशर को चीरते हुए डीतियन के बराबर ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जो देखकर डीतियन भी थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है कि यान सावजे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ी है। तो दरअसल अब यान सावजे रैंक 98 के बेहद करीब पहुंच चुका था। लेकिन तभी यान सावजे मुस्कुराकर जवाब देता है कि आपके मुकाबले तो मैं अभी भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं तो जरूर कोई वजह होगी, या फिर क्या आप सन मून एम्पायर के खिलाफ हमारी मदद करने आए हैं। जो सुनकर डीतियन पल भर के लिए सिटी के बाहर खड़ी आर्मी की तरफ देखता है और वहाँ उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसके लिए भी खतरा बन सकता था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूँ, ये तुम ह्यूमंस की प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ यहाँ युहाओ को ढूंढने आया हूँ, इसलिए उसे बाहर बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। और ये कहते हुए उसकी आंखों में ऐसी चमक दिखाई दे रही होती है जिससे साफ पता चल रहा था कि अगर उसे जवाब नहीं मिला तो वो श्रेक सिटी को एक बड़े संकट में फंसा सकता है। लेकिन ये सुनकर यान सावजे जानबूझकर हैरान होने का नाटक करते हुए कहता है कि युहाओ वापस आ गया, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो मिशन के लिए सन मून एम्पायर गया था और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा है। जो सुनकर पीछे खड़ी सियान लिनियर मन ही मन कहती है, क्या कोई पर्सन इतनी सफाई से झूठ बोल सकता है। लेकिन डीतियन इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाला नहीं था, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि बकवास मत करो, मैंने अभी अभी साफ उसका ऑरा श्रेक सिटी के अंदर महसूस किया है, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड है, युहाओ को मेरे सामने लाओ वरना मैं पोलाइट नहीं रहूंगा। लेकिन तभी एक बूढ़ी लेकिन पावरफुल एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि तुम क्या कर लोगे अगर पोलाइट नहीं रहे तो। और तभी अगले ही पल गोल्डन लाइट में एक पर्सन आसमान को चीरता हुआ सामने आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि एल्डर सुवान होते हैं। और उनकी एंट्री के साथ ही डीतियन का प्रेशर खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही डीतियन उनकी तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखाई देती है, क्योंकि वो साफ महसूस कर सकता था कि एल्डर सुवान अब अल्टीमेट डुलुओ बन चुके हैं और उनके पास अब दूसरा सोल कोर भी मौजूद है। जो देखकर डीतियन के मन में झटका लगता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि दूसरा सोल कोर बनाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी डीतियन कोल्ड आवाज में कहता है कि सुवान जी, तुम्हें लगता है कि अल्टीमेट डुलुओ बन जाने के बाद तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो। जिस पर एल्डर सुवान भी उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं कि ये तो बैटल के बाद ही पता चलेगा। और पिछले कुछ सालों में श्रेक अकेडमी और ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट के बीच शांति रही है और हमने स्पिरिट पगोडा को बढ़ावा दिया है और सोल बीस्ट्स की हंटिंग कम की और दोनों साइड्स ने मिलकर अच्छा रिलेशनशिप बनाया है। लेकिन आज तुम बिना वजह हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हो और अगर तुम्हारे पास कोई ढंग का रीजन नहीं है तो हम भी तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने नहीं देंगे। जो सुनकर डीतियन चुप हो जाता है, क्योंकि एल्डर सुवान की बात गलत नहीं थी और पिछले कई सालों में दोनों साइड्स के रिश्ते काफी बेहतर हुए थे। लेकिन युहाओ का अचानक गायब हो जाना उसके लिए बहुत बड़ा मामला था, इसलिए वो आखिरकार नरम पड़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर बैटल करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ युहाओ से कुछ सवाल पूछने हैं, इसलिए तुम उसे बुला दो, जिसके बाद मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। जो सुनकर एल्डर सुवान गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि युहाओ इस समय बुरी तरह घायल है, क्योंकि उसने एक बहुत पावरफुल एनिमी से फाइट की थी और अगर तुम्हें सच में उसकी चिंता है तो तुम्हें हमारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में मदद करनी चाहिए। जो सुनकर डीतियन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर युहाओ किसी पावरफुल अटैक का शिकार हुआ होता तो उसकी रिवर्स स्केल का कनेक्शन टूटने की वजह समझ में आ सकती थी। लेकिन फिर भी डीतियन तुरंत कहता है कि मैं ह्यूमंस की बैटल्स में दखल नहीं दूंगा, लेकिन पहले मुझे उससे मिलना है और अगर उसकी कंडीशन सीरियस है तो मैं उसका इलाज भी कर सकता हूँ। और आखिर उसके अंदर 3 आई गोल्डन लायन की डेस्टिनी पावर मौजूद है और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि वो मर जाए। जो सुनकर एल्डर सुवान के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वे जानते थे कि इस समय युहाओ अपने दूसरे सोल कोर को बनाने के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज में है और अगर डीतियन ने बीच में इंटरफेरेंस किया तो सारी मेहनत बर्बाद हो सकती थी। इसलिए वे सिर हिलाकर कहते हैं कि माफ करना बीस्ट गॉड,
गॉड, लेकिन अभी मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता हूँ, और जब उसकी कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी तब मैं खुद तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। जो सुनकर डीतियन की आंखें तुरंत सिकुड़ जाती हैं और उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। जिसके बाद वो कोल्ड आवाज में कहता है कि सुवान जी, तुम मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करो, या तो अभी मुझे उसके पास ले चलो या उसे बाहर बुलाओ, और मैंने पहले ही ह्यूमंस की चालाकियां बहुत देखी हैं, इसलिए तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। जो सुनकर एल्डर सुवान का चेहरा सीरियस हो जाता है और वे कहते हैं कि बीस्ट गॉड, क्या तुम हमारे समझौते को तोड़कर ह्यूमंस के खिलाफ खड़े होना चाहते हो? जो सुनकर डीतियन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर डेस्टिनी पावर की इंपॉर्टेंस याद करते हुए उसकी आंखें आइस जैसी कोल्ड हो जाती हैं, और फिर वो कहता है कि मेरे पेशेंस की भी एक सीमा है, इसलिए मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करो। जो सुनकर एल्डर सुवान समझ जाते हैं कि अब बातों से कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें हमारी सिचुएशन से कोई सिंपैथी नहीं है तो फिर पहले मुझे हराना होगा, उसके बाद ही तुम युहाओ तक पहुंच पाओगे। जो सुनकर डीतियन कहता है कि क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? जिस पर एल्डर सुवान हंसते हुए कहते हैं कि अल्टीमेट डोलुओ बनने के बाद मुझे अपनी ताकत आजमाने का मौका ही नहीं मिला, और आज कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल बीइंग मेरे सामने खड़ा है, इसलिए तुमसे बेहतर ओपोनेंट मुझे मिल ही नहीं सकता है। जो सुनकर डीतियन भी मान जाता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, अगर तुम 1 घंटे तक मेरे अटैक्स को रोक पाए तो मैं बिना किसी को परेशानी के वापस चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मुझे युहाओ से मिलने देना होगा। जिसके बाद दोनों बिना कुछ और बोले हजारों मीटर ऊंचाई तक आसमान में पहुंच जाते हैं। तो वही नीचे यान सावजे और बाकी सभी लोग दूर खड़े होकर इस हिस्टोरिकल बैटल को देखने लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 पावरफुल एक्सपर्ट्स की फाइट नहीं थी, बल्कि ह्यूमंस और सोल बीस्ट्स के बीच बैलेंस का फैसला करने वाली टक्कर बनने जा रही थी। और तभी एल्डर सुवान अपनी सोल पावर रिलीज करते हैं और अगले ही पल पूरा आसमान गोल्डन लाइट से भर जाता है, और उनके पीछे हजारों मीटर बड़ा गॉडली टाउटी बुल प्रकट होता है, जिसकी जायंट फिगर हेवन और अर्थ को हिला देती है। जो देखकर डीतियन के होंठों पर हल्की सी डिस्डेन भरी स्माइल आ जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कॉशन साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि आज उसके सामने खड़ा ओपोनेंट अब पहले वाला एल्डर सुवान नहीं रहा था। और इस लेवल पर पहुंचने के बाद ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी मूवमेंट भी एक टेरिफाइंग अटैक बन जाता है। इसलिए डीतियन अब भी आसमान में बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, लेकिन तभी उसकी चेस्ट से एक ब्लैक लाइट रिलीज होती है, और जैसे ही एल्डर सुवान अपना पाम आगे बढ़ाकर अटैक करते हैं तो उसके सामने का स्पेस बुरी तरह मुड़ने लगता है। लेकिन अगले ही पल एक भयानक सक्शन फोर्स उसकी सारी पावर को निगल जाती है, जो देखकर एल्डर सुवान चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह तो स्पेशल पावर है। जिस पर डीतियन कहता है कि मैं इस लेवल पर तुमसे लाखों साल पहले ही पहुंच चुका था, और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी मुझसे बहुत पीछे है। भले ही सोल बीस्ट्स गॉड नहीं बन सकते हैं, लेकिन पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट में कोई ह्यूमन बीइंग मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। जो सुनकर एल्डर सुवान हंसने लगते हैं और अपनी दोनों पाम्स के बीच एक स्ट्रेंज येलो स्फीयर बना देते हैं, और उस स्फीयर के अंदर पूरा कॉन्टिनेंट जैसा सीन दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर पहली बार डीतियन भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम हेवन एंड अर्थ को रिक्रिएट कर रहे हो। तो वही एल्डर सुवान कहते हैं कि हेवन एंड अर्थ रेजोनेंस, और धीरे धीरे उस स्फीयर को आगे धकेल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्फीयर आगे बढ़ता है तो पूरी धरती कांप उठती है, और श्रेक सिटी, आसपास के मैदान और सन मून एम्पायर के कैंप तक काउंटलेस येलो लाइट्स वेव्स रिलीज होने लगती हैं। तो उधर सन मून एम्पायर के लोग पहले ही आसमान में खड़े इन दोनों मॉन्स्टर्स को देख रहे थे, और तभी जूजी भी सभी क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स और होली गोस्ट चर्च के एक्सपर्ट्स के साथ बाहर आ जाती है। और जैसे ही एल्डर सुवान के पीछे 1000 मीटर बड़ा गॉडली टाउटी बुल को देखते हैं तो झोंगलिबू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, और वो हकलाते हुए कहता है कि अल्टीमेट डुलुओ, श्रेक एकेडमी का सुवान जी अल्टीमेट डुलुओ बन गया। तो वही ये सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग स्टन्ड रह जाते हैं, क्योंकि होली गोस्ट चर्च के दोनों अल्टीमेट डुलुओ इस समय यहाँ मौजूद नहीं थे। इसलिए एक नए अल्टीमेट डुलुओ का प्रकट होना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था कि सुवान जी का ओपोनेंट कौन है। तो वही जूजी भी भौहें सिकोड़कर आसमान को देखती है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि श्रेक एकेडमी के सामने आखिर कौन खड़ा है। और तभी झोंगलिबू अचानक उन येलो लाइट्स को देखकर घबरा जाता है और कहता है वो सिर्फ अल्टीमेट डुलुओ ही नहीं बना है, क्योंकि उसने मार्शल सोल की रियल पावर को भी महसूस कर लिया था, और ये हेवन एंड अर्थ फिनोमिनन था। लेकिन अगले ही पल पूरा आसमान डार्कनेस से भर जाता है, और फिर उन्हें एक ड्रैगन की रोर सुनाई देती है, और अगले ही पल ब्लैक शैडोज के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लैक ड्रैगन का हेड प्रकट होता है, और उसकी साइज भी गॉडली टाउटी बुल जितनी ही थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस कहीं ज्यादा रियल और टेरिफाइंग लग रही होती है। और फिर आसमान से पर्पलिश ब्लैक लाइट बारिश की तरह गिरने लगती है, और वो सारी लाइट्स धरती से निकल रही येलो एनर्जी को रोक देती है, जो देखकर झोंगलिबू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पहले उसे लग रहा था कि ये डार्कनेस होली ड्रैगन है। लेकिन तभी उसकी नजर उन गोल्डन आइज पर पड़ती है, और अगले ही पल वो कांपती आवाज में कहता है कि नहीं, ये ड्रैगन अंकल नहीं है, ये तो बीस्ट गॉड डीतियन है। जो सुनते ही पूरे सन मून एम्पायर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि बीस्ट गॉड का नाम ही लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी था। और अब सब समझ चुके थे कि एल्डर सुवान शुरुआत से ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि आखिर बीस्ट गॉड का सामना कोई नहीं कर सकता था। लेकिन इसी बीच झोंगलिबू के मन में एक पागल कर देने वाला आइडिया आता है कि अगर बीस्ट गॉड श्रेक सिटी को डिस्ट्रॉय कर दे तो सन मून
एम्पायर को अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सोचते हुए भी वो कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि डीथियन का प्रेशर इतना भयानक था कि उसके जैसे ट्रांसेंडेंट दुलुओं के दिल में भी डर भर चुका था। और इसके एडवर्स में जूजी सबसे पहले संभलती है और फिर लाउड स्पीकर के जरिए ऑर्डर देती है कि लॉन्ग रेंज ऑफेंसिव सोल टूल्स को चार्ज करो और फायरिंग के लिए तैयार रहो। जो सुनकर डरे हुए सोल इंजीनियर्स भी होश में आते हैं। यहाँ तक कि जोंग लिबू को भी शेम महसूस होती है कि इस समय वो एक लड़की से भी ज्यादा डरपोक है। तो उधर आसमान में येलो एंड ब्लैक एनर्जीज एक दूसरे से टकराते हुए पूरे हेवन एंड अर्थ को हिला रही होती है। और तभी डीथियन एल्डर सुवान को घूरते हुए कहता है कि क्या तुम सच में मौत तक लड़ना चाहते हो और तुम्हारे बिना श्रेक अकेडमी बाहर खड़ी एनिमी फोर्सेस का सामना नहीं कर पाएगी। जिस पर एल्डर सुवान कहते हैं कि मैं बैटल नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुमने श्रेक अकेडमी को उकसाया है और मैं इसका गार्डियन हूँ, इसलिए मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। और एक बात याद रखना, अगर सन मून एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लेता है तो ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट भी नहीं बचेगा और उस दिन सोल बीस्ट्स उनके लिए सिर्फ रिसोर्सेज बनकर रह जाएंगे। जो सुनकर डीथियन काफी गुस्सा हो जाता है और वो दहाड़ कर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और अगले ही पल वो अपनी फिस्ट आगे मार देता है, जिसके साथ गोल्डन आइज ब्लैक ड्रैगन किंग की बहुत बड़ी शैडो भी रोर करते हुए अटैक करती है। जो देखकर एल्डर सुवान भी पीछे नहीं हटते हैं और उसकी आंखें क्रिस्टल येलो हो जाती हैं और उसके पीछे खड़ा गॉडली टाउटी बुल सीधे ब्लैक ड्रैगन किंग की तरफ दौड़ता है और अगले ही पल दोनों मार्शल सोल्स और उनके अटैक्स एक साथ टकरा जाते हैं, जिससे पूरा आसमान डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से कांप उठता है, जिसके चलते अचानक पूरा आसमान डार्कनेस में डूब जाता है और अगले ही पल भयानक सोल पावर के कलिजन से पूरी हवा तक कांप उठती है। जो देखकर श्रेक सिटी और सन मून एम्पायर के लाखों लोग शॉक्ड रह जाते हैं और अभी के लिए सभी लोग जानते थे कि ये बैटल श्रेक अकेडमी की किस्मत तय करने वाली है और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस कलिजन का नतीजा क्या होने वाला है। तो वहीं नीचे जूजी भी आसमान की तरफ सीरियस होकर देख रही होती है, लेकिन तभी जोंग लिबू उसके पास आकर धीरे से पूछता है कि कमांडर, हम अटैक कब करेंगे। जो सुनकर जूजी सिर हिलाते हुए कहती है कि अभी नहीं, पहले इस बैटल का नतीजा सामने आने दो। और फिर वो अचानक पूछती है कि इंपीरियल ट्यूटर, तुम्हारे हिसाब से बीस्ट गॉड हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। जिस पर जोंग लिबू बिना किसी हेजिटेशन के कहता है कि बहुत बड़ा, क्योंकि डीथियन दुनिया का सबसे पावरफुल इंडिविजुअल बीस्ट है और जब तक वो ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट में मौजूद है कोई भी सोल बीस्ट हंट करने से पहले 100 बार सोचता है। जो सुनकर जूजी हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कि अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास पहले से 9th सोल रिंग है, वरना शायद आज बीस्ट गॉड को मारकर उसका सोल रिंग हासिल करने का मौका तुम्हें मिल सकता था। और अगर किसी को बीस्ट गॉड का सोल रिंग मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर ह्यूमन बन सकता है। जो सुनकर जोंग लिबू का दिल लालच से भर जाता है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वो सोचने लगता है कि अगर सोल रिंग नहीं तो कम से कम डीथियन की बॉडी और स्पिरिट से एक टेरिफाइंग पपेट बनाया जा सकता है। जिसके बाद वो एक्साइटेड होकर कहता है कि अगर बीस्ट गॉड मर जाए तो उसका सोल रिंग और सोल बोन क्राउन प्रिंस को दिए जा सकते हैं और उसकी बॉडी हमें मिल जाए तो उससे हमें कहीं ज्यादा फायदा होगा। जो सुनकर जूजी अंदर ही अंदर हंसने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि डीथियन का सोल रिंग उसके बेटे के लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी वो लालच का खेल जारी रखते हुए कहती है कि अगर बीस्ट गॉड को मारना है तो हमें तुम्हारी पूरी हेल्प चाहिए। जो सुनकर जोंग लिबू भी जाल में फंस जाता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, सही मौका मिलते ही होली गोस्ट चर्च पूरी ताकत से बीस्ट गॉड पर अटैक करेगा और सबसे अच्छा तो ये होगा कि एल्डर सुवान और बीस्ट गॉड दोनों मिलकर एक दूसरे को जान से मार दें। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी प्रिपरेशंस करने के लिए वहां से चला जाता है। जो देखकर जूजी के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है क्योंकि उसने कुछ ही पलों में होली गोस्ट चर्च के लिए एक ऐसा ट्रैप तैयार कर दिया था जिससे बचकर निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। तो उधर आसमान में एल्डर सुवान और डीथियन की बैटल जारी रहती है, लेकिन तभी अचानक एल्डर सुवान कई मीटर पीछे धकेल दिए जाते हैं क्योंकि डीथियन उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा भयानक था। और तभी डीथियन कोल्ड आवाज में कहता है कि सुवान जी, अब तुम समझ गए होगे कि तुम अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए अब जल्दी से युहाओ को मेरे सामने लेकर आओ। मैं उससे सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिस पर एल्डर सुवान गुस्से से कहते हैं कि इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। और अगले ही पल उसकी गॉडली टाउटी बुल मार्शल सोल प्रकट होती है, जिसके बाद वे सीधे गोल्डन आइज ब्लैक ड्रैगन किंग की तरफ अटैक कर देते हैं और उसके पैरों के नीचे से निकलती येलो लाइट पूरे एरिया की ग्रेविटी को कंट्रोल करने लगती है और डीथियन को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ये देखकर डीथियन बस एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है कि अगर तुम हार नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। और इतना कहकर वो अपने हाथ को घुमाता है और तभी हजारों मीटर लंबा ब्लैक ड्रैगन किंग उसके हाथ की तरफ सिमटने लगता है और अगले ही पल उसके हाथ में एक बहुत बड़ी डार्क पर्पल सोर्ड प्रकट हो जाती है। और सोर्ड के सामने आते ही ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद फट गया हो और उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल जैसा डार्कनेस बन जाता है जो हर चीज को निगल लेना चाहता था। और उस सोर्ड से निकल रहा सोर्ड इंटेंट इतना भयानक होता है कि श्रेक सिटी के अंदर खड़ा जी चुई चैन तक कांप उठता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। जो देखकर जिंगजियान घबराकर पूछती है कि चुई चैन, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जी चुई चैन कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि उसने अभी अभी अपनी सोर्ड इंटेंट से डीथियन की सोर्ड इंटेंट को महसूस किया था और उस एक पल में उसे एहसास हो गया था कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंडिविजुअल की असली स्ट्रेंथ आखिर कितनी भयावह है। जो महसूस करते ही उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन भर जाता है और वो तुरंत जमीन पर बैठकर मेडिटेशन शुरू कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यही मौका
मौका उसे अपना खुद का पाथ खोजने और सोल डुलुओ से आगे बढ़कर टाइटल्ड डुलुओ बनने का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।